Hello all, I welcome you to the discussion of India Infrastructure Report. This report has been quoted from PIB website from 5th of December 2023, that is 2 days ago. This lecture would be different from our regular business standard newspaper analysis that we do on our channel regularly on a daily basis in the early morning. So this lecture has been taken because I think this will be an important for your examination from an objective point of view. So without wasting any time, let's move on to the report. So India Infrastructure Report talks about how the urban infrastructure or how the urban development can be done and what urban infrastructure has been developed in the past few years. तो डेवलपमेंट क्या हुआ था अर्बन एरियाज में उसकी भी बात की जा रही है और अर्बन एरियाज को डेवलप कैसे किया जाए, उसको स्मार्ट सिटीज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसकी भी बात की जा रही है। ओके तो ये जो रिपोर्ट है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, ये दो लोगों ने मिलकर रिलीज की है। कौन से दो लोग यार? श्री वेंकैया नायडू जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और उनके साथ मिलके अमिताभ कांत जी जो कि G20 के शेरपा है एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो वेंकैया नायडू और अमिताभ कांत जी ने ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट को रिलीज किया था। ओके बट ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट बनाया किसने है? तीन एंटिटीज ने मिलके ये रिपोर्ट बनाया है। कौन कौन से तीन इंडस्ट्रीज है, कौन कौन से तीन एंटिटीज है? एक तो है आपका IDFC फाउंडेशन, सेकेंड इज आईडेक जो कर्नाटका का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द थर्ड वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो ये तीन लोगों ने मिलके 2023 का रिपोर्ट बनाया है। ओके बट ये रिपोर्ट की शुरुआत की किसने थी? ये रिपोर्ट की शुरुआत आपके IDFC फाउंडेशन ने स्टार्ट की थी, बस कब? 2001 में। ओके तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया, इट इज द रोड मैप लेड आउट इन हाउ टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग सिटीज थ्रू अर्बन रीडेवलपमेंट। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग सिटीज है उनको कैसे डेवलप करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, यहाँ पे वो बात की गई है। ओके यहाँ पे ये भी बोला गया है कि रीडेवलप तो करना ही है हमें सिटीज को, बट हमें नए नए स्मार्ट सिटीज भी बनाना है। ओके सो नए नए स्मार्ट सिटीज मतलब नए नए सिटीज बनाना है, मतलब ग्रीन फील्ड सिटीज बनाना है। ग्रीन फील्ड सिटी मतलब क्या है यार? अगर महाराष्ट्र में एक XYZ सिटी बन रही है, ठीक है, पूरे स्क्रैच से बन रही है, पहाड़ वहाड़ तोड़ के, वैलीज को तोड़ा है, माउंटेन्स को तोड़ा है, फॉरेस्ट को तोड़ा है, और उसके बाद एक पूरी की पूरी नई सिटी स्क्रैच से बनाई जा रही है, उस सिटी को हम ग्रीनफील्ड सिटी बोलते हैं। अगर पूरी स्क्रैच से अगर कोई भी चीज को बनाया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अगर पहले से ही कोई प्रोजेक्ट है, उसी का अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसको आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हो। तो एग्जिस्टिंग सिटीज का रीडेवलपमेंट करना इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा नया सिटी बनाना इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ओके तो कुछ की एस्पेक्ट्स है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के। क्या क्या यार? प्लानिंग एंड गवर्नेंस। ये देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लो क्या क्या है। प्लानिंग एंड गवर्नेंस, स्मार्ट इनिशिएटिव्स, PPPs, हाउसिंग, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंटीग्रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन रीडेवलपमेंट। तो रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कैसे? समझ लो यार, एक अर्बन सिटी बनाना है, अर्बन सिटी को हमें डेवलप करना है, तो क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए रहेगी ना। ओके और स्मार्ट इनिशिएटिव्स चाहिए। अगर हमें अर्बन एरिया को रीडेवलप करना है, एक स्मार्ट सिटी बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा यार? स्मार्ट इक्विपमेंट्स लगेंगे, टेक्नोलॉजी लगेगी, कैमरेज लगने चाहिए हर रास्ते पे, सोलर LED लाइट्स लगने चाहिए हर रास्ते पे, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी अगर रहेगी तो ही जाके स्मार्ट सिटी बन पाएगी। तो मतलब हमारे पास क्या चाहिए? स्मार्ट इनिशिएटिव्स चाहिए एक अर्बन एरिया को रीडेवलप करने के लिए। ओके
और क्या चाहिए, पैसा भी तो चाहिए ना यार, एरिया को डेवलप करना है, पैसा भी तो चाहिए रहेगा, तो फाइनेंसिंग चाहिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये तो चाहिए ही चाहिए रहेगा। यार आपको क्या लगता है गवर्नमेंट पूरी की पूरी एक सिटी बनाएगा क्या खुद? इतनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास एफिशिएंसी है क्या? नहीं है यार। अगर हम प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर करें तो इतना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एफिशिएंट नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट को एक चीज 20 साल लग रहा है एक सिटी को बनाने में, वही प्राइवेट प्लेयर 10 साल में बना सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर की एफिशिएंसी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है यार मेरे बस का अकेले का तो नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बन जाए। ओके, तो मे बी ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके 20% या 50% ऑफ द सिटी का पैसा दे रहा है और 50% आपका 50% आपका प्राइवेट प्लेयर डाल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 100% पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट डाल रहा है और बाकी जो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज है वो आपका प्राइवेट प्लेयर दे रहा है। तो कुछ भी हो सकता है पीपीपी में। तो पीपीपी इज नथिंग बट गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर की पार्टनरशिप को आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हो। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को 3P करके भी लिखा जाता है। ये पीपीपी लिखा हुआ है, 3P मतलब 3 नंबर, उसके आगे उसके सफिक्स में आप P लिखोगे। तो ये कभी कभी एब्रीविएशन भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो 3 चीज तो अभी याद हो गई आपको। प्लानिंग तो करना पड़ेगा यार, स्मार्ट इनिशिएटिव्स चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए और फाइनेंसिंग भी चाहिए। यार आप अगर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो वहां पे ऑब्वियसली आपको स्मार्ट हाउसेस भी चाहिए, वहां पे घर भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तभी तो जाके वो सिटी का कुछ फायदा है, तभी तो जाके और सिटी डेवलप होगी। लोग ही नहीं आएंगे तो सिटी कहां से डेवलप होगी? नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ऑब्वियसली यार सिटीज है बट वहां पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, तभी जाके तो सिटी और अच्छे से अच्छी डेवलप होगी, जब ज्यादा से ज्यादा वहां पे लोग आएंगे। लोग कब आएंगे? जब उनको गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेगी। इंटीग्रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, रेस्टोरेंट्स होने चाहिए हमारे पास, अच्छे रोड्स होने चाहिए हमारे पास, टूरिज्म के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो हर एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाके एक सिटी डेवलप हो सकती है। आई होप इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? आप आराम से इसको समझ के याद कर सकते हो। समझ होगा, आप अगर इसको समझ जाओगे तो रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते। मैंने पहले बताया था आपको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट में 25 चैप्टर्स है। याद रखिए फ्रॉम एन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। की हाइलाइट्स हम पीछे बात करके आए हैं कि हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहिए क्योंकि हमें स्मार्ट सिटीज बनानी है। ओके, हमें पीपीपी चाहिए। ओके, हमें पैसा चाहिए अर्बन को डेवलप करने के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के पास पैसा चाहिए क्योंकि यार म्युनिसिपैलिटीज के पास जब पैसा होगा तभी तो जाके एक अच्छी सिटी बन पाएगी ना। तो इसलिए म्युनिसिपैलिटी के पास भी पैसा होना चाहिए। तो म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? म्युनिसिपैलिटीज म्युनिसिपल बॉन्ड्स रिलीज करते हैं। आपको पता है इंदौर ने 6-8 महीने पहले इंदौर म्युनिसिपल बॉन्ड रिलीज किया था। तो वो म्युनिसिपल बॉन्ड इंदौर ने रिलीज किया था, तो हम जैसे इन्वेस्टर्स वो इंदौर म्युनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो राहुल ने अगर वो इंदौर म्युनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो पूरा का पूरा पैसा जो इंदौर को मिल रहा है वो कहाँ पे खर्च किया जाएगा? इंदौर की म्युनिसिपैलिटी को डेवलप करने के लिए। वो पूरा का पूरा पैसा इंदौर के म्युनिसिपैलिटी के पास जाएगा और जिसके वजह से वो पूरे सिटी का रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ट्रांसपोर्टेशन तो अच्छा ही होना चाहिए, पिछले स्लाइड में हमने बात किया है उसके बारे में। चलो तो यार 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमें पता है कि ये किसने चालू किया था पहला रिपोर्ट चालू किया था आपके आईडीएफसी फाउंडेशन ने। कब? 2001 में। तब ये आईडेक और एनआईयूए के बारे में हमें कुछ स्टैटिक फैक्ट पता होनी चाहिए।
आईडेक क्या है? आईडेक एक जॉइंट वेंचर है। किस किस के बीच में यार? 3 लोगों के बीच में। कर्नाटका, मैंने बोला ना कर्नाटका की एंटिटी है आईडेक, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, और किसके मिलके? एचडीएफसी, दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और उसी के साथ आईडीएफसी भी आ गया। ठीक है, तो आईडेक, आई से आपका आईडीएफसी आ गया, आईडीएफसी से आपका एचडीएफसी दिमाग में आना चाहिए, आईडीएफसी एचडीएफसी, और उसके साथ क्या? आईडेक तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ही है। चलो, तो ये 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया है। कब बनाया? 2000 में बनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि वो सजेशंस देता है कि अर्बन एरियाज को रीडेवलप कैसे किया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, ये बताने का काम आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का होता है। तो ये स्टैब्लिश कब हुआ है? 1976 में हुआ है। यार किसके बारे में बात कर रहा है ये? अर्बन एरियाज के रीडेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, so I guess we are clear here, and this is the end of our short and sweet lecture. If you like the lecture, do let me know in the comments section. I would be more than happy to bring such kind of lectures whenever I get the time, because I already mentioned on the Telegram group today itself that there are 3 constants on this YouTube channel. First is your business standard newspaper analysis every day. Second one is quizzes with respect to that business standard newspaper analysis lecture. And the third one is obviously me. So that 3 things would be constantly forever in this channel. But such kind of videos I'll make whenever I get some kind of time. Okay, thank you so much. If you like the content, do let me know in the comments section. I'll send this PDF to you on the Telegram group, as well as I will share the PIB source to you on the Telegram group only. So you can find out how much of information was needed for you to read from an examination point of view. तो उन्होंने 4 पेजेस में ये रिपोर्ट पब्लिश की हुई है, बट हमें 4 पेजेस थोड़ी ना पढ़ने थे। उसमें से हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप पीआईबी सोर्स से देख सकते हो, मैंने वहां पे भी चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, या फिर आप ये पीपीटी भी डायरेक्टली देख सकते हो। I hope we are good here. If you like the content, do let me know in the comment section. Thank you so much.